Hello everyone, my name is Shubham and you are watching Law Putra's YouTube channel. In today's video we are going to start Limitation Act and we'll do basic and we'll also do some of the most important and most interesting sections in the Limitation Act. क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि वी वॉन्ट आर जुडिशरी टू वर्क फास्ट और जो बर्डन है हमारे जुडिशरी के ऊपर कि 3 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हमारी इंडियन जुडिशरी के पास हैं जिनको डिस्पोज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप वीडियो को देखेंगे कंप्लीट, पूरा ध्यान लगा के, पूरा ईयरफोन्स लगा के सुनेंगे तो आपका कंसेप्ट हो जाएगा बिल्कुल क्लियर, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इसमें हम ओरली बात करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के थ्रू भी समझा सकते हैं या फिर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हम समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक। ठीक, किसी सेक्शन 1 और 2 हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं टाइटल वगैरह डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, वो आप बेझिझक से सिंपल पढ़ेंगे तो आपको वो लर्न हो जाएगा। सेकेंड थिंग जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 3 से, और एक मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कंसाइज वे में समझाऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा कंटेंट कवर करना है, थोड़ा मेरे पास टाइम की कमी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फुल फ्लेज आपके पास एक लिमिटेशन एक्ट की एक आप लोगों के पास प्लेलिस्ट आ सकती है, आपके पास पूरा कोर्स आ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर। आप लोग नीचे कमेंट बता सकते हैं हमें लॉ पुत्रास को। थैंक यू सो मच। देखिए, सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि अगर लिमिटेशन टाइम, ये एक टाइम होता है अप्रोप्रिएट, अगर वो निकल जाएगा तो आप लोग अपनी सूट्स, एप्लीकेशंस और अपील्स, तीनों में डिफरेंस क्या होता है और तीनों का मीनिंग क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो एक नई वीडियो बन जाएगी। वीडियो इज़ रेडी, आप लोग कमेंट करें और हमें बताएं और वीडियो डल जाएगी। ठीक है ना? तो उनमें आप लोग अगर टाइम निकल जाता है एक लिमिटेशन टाइम के अकॉर्डिंग तो आप लोग कुछ भी कोर्ट में नहीं डाल सकते हैं। कोर्ट आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को एंटर नहीं करेगा। But on the same platform, on the same thing, section 5 is example exception of section number 3। क्योंकि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग सेक्शन 5 हमें ये बताता है कि अगर आपका टाइम बाई चांस निकल भी जाता है, अगर आप कोई ऐसा कॉज देते हो जिसमें सफिशिएंट कॉज है, तो कोर्ट आपके अपील्स और एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगा, बट सूट को नहीं करेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मैंने देखा है स्टूडेंट्स में रहता है अपील्स, एप्लीकेशंस और सूट्स के अंदर, लेकिन ये भी आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या फिर आप चेक कर सकते हैं, वीडियो आ चुकी होगी अभी तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, सेक्शन 5 में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि कब वो सफिशिएंट जो कॉज है वो क्या हो सकता है। आप लोग भी ध्यान से सुन रहे होंगे ना, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा लॉ है ये, और लॉ में सेक्शन 5 के अंदर ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है कि सफिशिएंट कॉज हम किसे मान सकते हैं। वो केस टू केस जजेस की भी आंखों में, या फिर आप बोल सकते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है, कोर्ट रूम होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी माना जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लीगल डिसेबिलिटी वगैरह हम देखेंगे सेक्शन नंबर 6 के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वहीं से पता लगेगा कि क्या क्या सफिशिएंट कॉज हो सकता है। आपको याद रखना है कि एप्लीकेशंस और अपील्स आप डाल सकते हैं, बट सूट नहीं डाल सकते सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग भी। दोस्तों, हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 की, क्योंकि सेक्शन नंबर 6 थोड़ा सा और मज़ेदार है। सेक्शन नंबर 6 में हमें क्या बताया गया है कि अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी होती है, अब लीगल डिसेबिलिटी क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, इंसेन है, या फिर वो इन्फेंट है, या फिर वो ल्यूनेटिक है, इडियट है, जब तक उसके दिमाग में कोई ऐसी कंसेंट वो नहीं दे सकता अपने फुल फ्लेज नॉलेज के साथ एज ए प्रूडेंट मैन की तरह, तब तक उसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे पैसे लेने हैं, किसी से देने हैं मेरे को, और टाइम निकला जा रहा है, और फिर उसके बाद वो आता है, बट रीज़न है सफिशिएंट कि वो हो सकता है कि उस टाइम उसका मेंटल कुछ हुआ हो, मेंटल में वो दिक्कत हो उसके दिमाग में, या फिर किसी और तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है, तो वहाँ पर कोर्ट में भी, कोर्ट के ऊपर बाउंड नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट ही करेगी, बट मे बी कोर्ट उन जगहों पर एप्लीकेशंस ले सकती है। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर सूट्स और एप्लीकेशंस ही वैलिड मानी जाएंगी, अपील्स नहीं। अब ये थोड़ा टॉपिक है जो कि इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है कि हाँ भाई क्या डिफरेंस होता है इन तीनों के अंदर। बाकी हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की। सेक्शन नंबर 7 में दोस्तों क्या बताया गया है कि सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि सेक्शन नंबर जो 7 है, आप देख सकते हैं, बेजेट पढ़ सकते हैं, बेजेट आपके सामने होना चाहिए। सेक्शन नंबर 7 के अकॉर्डिंग
सबसे पहले तो ये है कि सेक्शन नंबर 7 सिर्फ और सिर्फ सूट्स और एप्लीकेशंस के लिए होता है, ना कि अपील्स के लिए। याद रखेंगे आप सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए कुछ सेवरल लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, उन सब की उन्होंने लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कोई सूट एप्लीकेशन डाली है या फिर कोई इस कुछ भी डाल रखा है, अपील नहीं, सूट एप्लीकेशन डाल रखा है, और उनमें से मान लीजिए कुछ लोग लीगल डिसेबिलिटीज़ के शिकार बन जाते हैं। और अगर ऐसा कोई भी काम आता है जिसमें उस पर्सन के जो कि लीगल डिसेबिलिटीज़ का शिकार है उसका कंसेंट चाहिए, तब तक कोर्ट, जब तक वो बंदा ठीक नहीं हो जाएगा तब तक कोर्ट किसी भी तरीके की ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करेगा। उसका ठीक होना ज़रूरी है और उसके बाद ही जाके कोई भी लीगल ड्यूटी या फिर कोई भी इस टाइप का काम जिसमें लिमिटेशन एक्ट का वर्क होता है, कोर्ट उसको वैलिड मानेगा जब तक उसका कंसेंट आ जाएगा। और कंसेंट कब आएगा? जब वो लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आ जाएगा। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है ना। इसमें यही था कि अगर कुछ भी ऐसी जॉइंट लाइबिलिटी बनती है या फिर जॉइंट काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी सबकी लिमिटेशन एक्ट का वो यूज़ करके कोई सूट डाल रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं या सूट डाल रहे हैं, तो उनके ऊपर अगर किसी पर्सन के ऊपर भी लीगल डिसेबिलिटी है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक उसका प्रॉपर कंसेंट नहीं आता, जब तक कोर्ट कोई भी ऐसी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करेगा। बाकी हम बात करें सेक्शन नंबर 8 की। देखिए सेक्शन नंबर जो 8 है, ठीक है ना, वो एक एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 6 का और 7 का। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार आप 6 और 7 को पढ़ें एक बार अपने बेलेट से, या फिर जो मैंने बोला उसको रिपीट करके सुने। 6 और 7 में बताया गया था कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन 8 में क्या बताया गया है कि जॉइंट, अगर मान लीजिए कि लीगल डिसेबिलिटी है वो ठीक हो जाती है, तो उसके बाद जो कोर्ट है वो 3 साल मैक्सिमम खींच सकता है टाइम पीरियड को, उसके बाद नहीं खींच सकता। और वो टाइम ख़त्म होने के बाद किसी भी तरीके की इनेबिलिटी या लीगल डिसेबिलिटी का बहाना नहीं चलेगा। एक बार अगर टाइम स्टार्ट हो जाता है, ये सेक्शन 8 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, अगर एक बार टाइम स्टार्ट हो जाता है लिमिटेशन एक्ट का, तो उसके बाद आप किसी भी तरीके का लीगल डिसेबिलिटी या फिर इनेबिलिटी का बहाना नहीं मार सकते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? देखिए इनेबिलिटी क्या होता है, लीगल डिसेबिलिटी समझ आ गया है, क्योंकि यहाँ लीगल डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है, इनेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने बोल दिया कि हाँ मैं ऑफिस जाना था मेरे को, या फिर मेरे को कुछ ऐसा कुछ काम था जहाँ पर मैं काफ़ी बिजी हो गया था, ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। या आपका पैर फ्रैक्चर था, इस सेंस में कुछ भी आप बोल सकते हैं। बहानेबाजी करने में इंडियंस काफ़ी तेज होते हैं, वैसे भी है ना, इंडियंस आर नोन टू बहानेबाजी करने में काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिर हम थोड़ा बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 की, जो कि हमने रिसेंटली बात करी। सेक्शन नंबर 8 में मैंने क्या बोला था कि सेक्शन 6 और 7 का जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन नंबर 8 है, और उसमें बताया गया कि 3 साल मैक्सिमम कोर्ट टाइम खींच सकता है। और सेक्शन 9 में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि अगर कोई भी इस प्रकार का डिसेबिलिटी होती है, उसके बाद भी अगर मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट का टाइम स्टार्ट हो गया एक बार, उसके बाद किसी भी प्रकार की लीगल डिसेबिलिटी या फिर इनेबिलिटी आपको नहीं रोक सकती। यानी कि आप उसके बाद बहाना नहीं मार सकते कि सर कोर्ट में जाके कि हमारी लीगल डिसेबिलिटी थी या फिर हम इनेबिलिटी थी, अगर वो टाइम स्टार्ट हो जाता है लिमिटेशन एक्ट का। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 12, जो कि हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। और सेक्शन नंबर हमें जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा इसके बाद वो आएगा हमारा बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि होने वाला है फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, जो कि डिफाइंड है सेक्शन नंबर 11 के अंदर, जिसमें बताया गया कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं है वैलिड, और आप किस कंट्री में लिमिटेशन एक्ट वैलिड है तो क्या सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं। अगर आप मेरे से चाहते हैं पर्सनली कनेक्ट होना तो शुभम भारद्वाज इंडियन इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब कर जाइए, कमेंट छोड़िए नीचे अगर डाउट है तो आप लोगों को। आज की वीडियो बहुत बेसिक किया है हम लोगों ने, और नीचे कमेंट में आप छोड़ सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरे को डाउट आ रहा है, मेरे को इन सेक्शन में से हमने जो इतने भी 8-9 सेक्शन कवर करे हैं उनको भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों के लिए। बाकी मिलते हैं, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करके जाइए।